हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है और क्यों ज़रूरी है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो पूरा वीडियो साइबर सिक्योरिटी का इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। तो बेसिक से जानते हैं कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। तो साइबर सिक्योरिटी कहो या फिर साइबर सेफ्टी कहो, बात दोनों सेम ही है। सेफ्टी और सिक्योरिटी वर्ड दोनों सेम ही होते हैं। तो ये एक तरीके की सुरक्षा होती है जो हमारे इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम्स होते हैं ना, हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, जो उनका डेटा होता है और भी सिक्योर बनाया जाता है जिससे कि किसी भी तरह से डेटा चोरी ना हो सके और सभी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स एकदम सेफ रहें। और साइबर सिक्योरिटी दो वर्डों से मिलकर बना है, साइबर प्लस सिक्योरिटी। अब जानते हैं कि साइबर क्या होता है और सिक्योरिटी क्या होता है, तभी तो आपको अच्छे से क्लियर होगा ना। नहीं तो आपको क्लियर नहीं होगा तब तक आप जानोगे नहीं कि साइबर क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है। तो जानते हैं कि साइबर क्या होता है। अब देखो, जो हमारे इंटरनेट होता है, इंफॉर्मेशन होती है, टेक्नोलॉजी होती है, या फिर हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, हमारे नेटवर्क होता है, हमारे एप्लीकेशन होते हैं, और इनसे रिलेटेड कोई भी डेटा होता है उसे हम साइबर कहते हैं। ठीक है, इनसे जो भी कोई भी टाइप का डेटा हो सकता है उसे हम साइबर कहते हैं। अब सिक्योरिटी किससे कहते हैं, मीन्स इन सभी चीज़ों की सिक्योरिटी करना, लाइक जैसे इन्फॉर्मेशन की सिक्योरिटी करना, इंटरनेट की सिक्योरिटी करना एंड नेटवर्क की सिक्योरिटी करना हमारी सिक्योरिटी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले एक टॉपिक और क्लियर कर लेते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी होती है वो कैसे काम करती है। आखिर ये भी तो टॉपिक आता है ना कि साइबर सिक्योरिटी काम कैसे करती है, वो भी तो जानना ज़रूरी है ना। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होता है कि इसमें एथिकल हैकर्स की बड़ी टीम होती है जो कि आपका जो डेटा होता है उसे चोरी करने से या फिर उसको डिलीट होने से या फिर आपके डिवाइसेस को नुकसान होने से बचाती है। ठीक है, वो टीम इसी के ऊपर काम करती है कि जिससे कि आपका डेटा चोरी ना हो, आपका डेटा डिलीट ना हो और आपके डिवाइसेस जो हैं उनको नुकसान ना हो। इस चीज़ों से वो आपको बचाती है। और जो बुरे जो लोग होते हैं, जो गलत काम करते हैं, उन बुरे लोगों को रोकती है गलत काम करने से। वही हमारी साइबर सिक्योरिटी काम करती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अब हमारा थर्ड टॉपिक है टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स तो कई होते हैं बट मैंने इसमें से जो मेन होते हैं वो 5 लिए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी, सेकंड है हमारा एप्लीकेशन सिक्योरिटी, थर्ड है हमारा ईमेल सिक्योरिटी, फोर्थ है हमारा एंटीवायरस सिक्योरिटी एंड फिफ्थ है हमारा नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये मेन थे जो 5 थे और इनके बारे में आने वाली वीडियोस में मैं आपको क्लियरली समझाऊंगा कि होते क्या हैं। आगे हम डिटेल में पूरा का पूरा बात करेंगे इनके ऊपर। आज इतना ही सीखेंगे इसमें। अब हम चलते हैं फोर्थ टॉपिक पे अपने। तो हमारा अब है फोर्थ टॉपिक जो कि है वाई नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक है, जिसमें मैंने 3 पॉइंट्स को लिया है। इनको क्लियर करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो पर्सनल डेटा होता है, जैसे इमेजेस हो गए, पीडीएफ हो गए या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स हो गए, और जो हमारे कंप्यूटर्स के अंदर जो डेटा होता है उसको सेफ रखने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। और सेकंड पॉइंट हमारा वो है कि जो आज बैंकिंग फाइनेंशियली जो डेटा होता है उसको सिक्योर और सेफ़ रखने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। जैसे कि आजकल इंटरनेट बैंकिंग बहुत चल रही है जो कि हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। हर जगह पे इंटरनेट बैंकिंग की अवेलेबल है, जिससे कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। तो उसका भी जो डेटा होता है उसको भी सिक्योर रखने के लिए, सेफ़ रखने के लिए हमको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। अब थर्ड पॉइंट को देखते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। अब जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी होती क्या है। मतलब जो आजकल हमारा जो कंट्री होता है उसमें डिफेंस सिस्टम होता है। उस डिफेंस सिस्टम पे क्या होता है कि साइबर अटैक होते रहते हैं, बार बार साइबर अटैक होते रहते हैं। तो उन साइबर अटैक्स को स्टॉप करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनसे बचने के लिए हमको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो बस इन 3 पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद आपको पता लग गया होगा कि साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों है हमको। तो बस इतना ही था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा 5th टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के फ़ायदे क्या हैं वो देखते हैं अब हम। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से, किसकी हेल्प से, साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से हम अनऑथोराइज्ड एक्सेस से सुरक्षित रह सकते हैं, जिससे कि हमारा किसी भी प्रकार का जो डेटा है वो लॉस होने का खतरा नहीं रहेगा। अब इसमें वर्ड आया है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अब इसका मतलब क्या होता है वो जानते हैं।
तो जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है वो होता है कि जो बिना ओनर को बताए उसके सिस्टम के साथ टैम्परिंग करना। टैम्परिंग मीन्स होता है इसको छेड़छाड़ करना उस सिस्टम के साथ, मतलब बिना उसके परमिशन के, उससे परमिशन नहीं ली कि भाई आपके सिस्टम के साथ हम कुछ कर सकते हैं नहीं कर सकते, कुछ नहीं लिया, सिर्फ उसका सिस्टम लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करना स्टार्ट कर दिया, टैम्परिंग करना स्टार्ट कर दिया। उसको पता भी नहीं कि उसके सिस्टम के साथ क्या हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, मेरा जैसे कोई फ़ोन है, मेरा फ़ोन किसी ने मांगा, मेरे फ्रेंड ने या फिर कोई कोई पर्सन हो सकता है, तो उसने मेरे से फ़ोन लिया, मैंने उसको फ़ोन दे दिया अपना कि लो भाई फ़ोन लो, जो आपको करना है वो कर सकते हो। बट मुझे क्या पता था कि वो मेरे साथ कुछ अनऑथराइज्ड एक्सेस भी ले सकता है। तो वो क्या करेगा, उससे फ्रॉड कॉल कर सकता है किसी के पास, फेक चैटिंग कर सकता है किसी के साथ, और बहुत कुछ कर सकता है मेरे मोबाइल के साथ बिना मुझे बताए। तो वो हो गया, मेरे से कोई परमिशन नहीं लिया और वो मेरे सिस्टम के साथ, मेरे फ़ोन के साथ वो छेड़छानी करने लगा, टैम्परिंग करने लगा। तो वही अनऑथराइज्ड एक्सेस होता है, बिना ओनर को बताए किसी काम को अंजाम देना। मीन्स उसको बिना बताए, जो उसको पता भी नहीं कि उसके सिस्टम के साथ क्या हो रहा है, फिर भी हम उसके सिस्टम के साथ छेड़छानी कर रहे हैं, उसको हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर एक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया। तो अब है हमारा सेकंड पॉइंट, जिसमें है कि साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से हम अपने नेटवर्क को सेफ रख सकते हैं, ताकि जो हमारा इंटरनेट है वो अच्छे से चल पाए और बिना किसी खतरे के हम उसको यूज कर सकें। तो हमारा थर्ड पॉइंट है कि थर्ड पॉइंट में क्या है कि आपका जो पर्सनल और सेंसिटिव जो डेटा होता है उसको आप सिक्योरिटी कवर दे सकते हो, मीन्स कवर दे सकते हो, और उस कवर के अंदर आपका डेटा रहेगा और उस डेटा को जो कवर दे रखा है उस पर आपकी सिक्योरिटी रहेगी, ताकि कोई भी हैकर उसको हैक ना कर पाए और उसको गलत यूज़ ना कर पाए। आजकल बहुत देखा है कि हैकर्स आपके सेंसिटिव डेटा को चुरा लेते हैं, फिर आपको बहुत ज़्यादा मेंटली आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। तो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। आप तब बच सकते हो तब आपको साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज होगी, तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब है आपका फोर्थ पॉइंट में क्या है कि जो आजकल ऑनलाइन जो कैश ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं वो काफ़ी ट्रेंडिंग पे हैं। अब हर बंदा ऑनलाइन ही करता है ट्रांजेक्शन, जो भी करता है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये सब कुछ चल रहा है ना, तो ये सब ऑनलाइन कैश ट्रांजेक्शन्स में आता है। तो इसलिए जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हो, आप साइबर सिक्योरिटी की हेल्प से आप उसको सुरक्षित एकदम, मतलब कि सेफ़ तरीके से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, ये हो गए इसके फोर्थ बेनिफिट्स। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब है हमारा सिक्स्थ टॉपिक, जिसमें है टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के टाइप्स कितने होते हैं? होते तो बहुत सारे हैं, बट मैंने कुछ ही नोट किए हैं यहाँ पे जो मेनली होते हैं, बट होते बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट जो ले रखा है मैंने वो ले रखा है हैकिंग। जो हैकिंग होती है वो साइबर क्राइम के अंदर आती है। सेकंड जो होता है मिलेशियस सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये भी साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। थर्ड होता है फिशिंग, ये भी साइबर क्राइम के अंदर ही आता है। फोर्थ होता है स्पूफिंग, ये भी एक साइबर क्राइम के अंदर ही आता है। फिफ्थ होता है मैन इन द मिडिल अटैक, ये भी आपका साइबर क्राइम के अंदर ही होता है। सिक्स्थ होता है आपका डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, ये 6 आपके जो थे क्राइम थे साइबर के, तो ये थे, और होते बहुत सारे हैं, बट वो आगे आने वाली वीडियोस में हम और भी देखने वाले हैं। बट आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इन्होंने टाइप्स तो बताए हैं साइबर क्राइम के, बट 6 बताए हैं और उनमें से भी इन्होंने प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया और वो भी अच्छे से समझाया भी नहीं। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आने वाली वीडियोज़ में आपको समझाऊँगा भी, प्रैक्टिकल भी दिखाऊँगा और उससे ज़्यादा भी आपको टाइप्स बताऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाली है हैकिंग के ऊपर। बिल्कुल आपको बेसिक से बताऊँगा कि हैकिंग होती क्या है। और तब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आए, तब तक आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है, ताकि जो हमारी न्यू वीडियो आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास आ सके और आप उस वीडियो को देख सको। और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।